तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, हर किसी के घर में यहाँ पर किचन होता है। किचन में यहाँ पर होते हैं बहुत सारे बर्तन, और आजकल जो बर्तन चल रहे हैं वो चल रहे हैं नॉन स्टिक के चल रहे हैं बर्तन के। भाई यहाँ पर कुछ भी उस पर पकाओ उस पर चिपकता नहीं है। पहले क्या होता था कि नॉर्मल जो बर्तन होते थे मिट्टी के, चाहे वो स्टेनलेस स्टील के, लोहे के, तो उस पर अगर खाना बनाते थे ना तो उस पर जो है चिपक जाता था। ख़ास करके जब कोई सी चीज़ फ्राई की जाती है, फ्राई करने पे तो कोई ना कोई सामान जो है चिपक ही जाता था। लेकिन यहाँ पर जब से ये नॉन स्टिक वाले जो बर्तन आए हैं ना, तो तब से यहाँ पर ये समस्या हमें देखने को मिलती नहीं है। बहुत ज़्यादा ईज़िली यहाँ पर जो है चीज़ें बन जाती है और इस पर चिपकती भी नहीं है। और इसके अलावा ये जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो भारत की जो टॉप सेफ्टी जो बॉडी है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, इसका इस्तेमाल बंद करो, बल्कि जो दूसरे अल्टरनेट मेथड है उस पर यहाँ पर जो है बर्तन का इस्तेमाल करो। जैसे कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, या फिर जो ग्रेनाइट पत्थर के जो बर्तन होते हैं जिस पे किसी भी तरह की कोई कोटिंग ना हो, वो बर्तन। तो यहाँ पर जो ICMR है उन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कह दिया कि भाई यहाँ पर नॉन स्टिक बर्तन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद ही कर दो। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये मसला क्या है, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं करना चाहिए, क्या समस्या आती है इससे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ICMR उन्होंने अभी यहाँ पर इंडियंस के लिए 2024 का जो डाइटरी गाइडलाइंस है उन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया। और यहाँ पर ये जो इसके जो पेज है ना, वो 148 पेज की एक जो है वो एक PDF है। आप चाहो तो यहाँ पर गूगल पे इसको सर्च करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और उसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये बताया है बर्तन को लेकर के भाई यहाँ पर जो नॉन स्टिक के जो यूटेंसिल्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम करना चाहिए। और यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हैं और जो यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर के बर्तन है जिस पे कोई कोटिंग ना हो, उसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भाई यहाँ पर ये बर्तन यहाँ पर लोगों की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर ICMR ने सीधा वार्निंग दे दी है कि भाई यहाँ पर ये जो नॉन स्टिक बर्तन है ना, इसका इस्तेमाल कम करो। हो सके तो यहाँ पर दूसरे बर्तन ले लो, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करो। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, वो भारत में नए नहीं है, बल्कि बहुत पुराने हैं। बहुत पहले से आते आ रहे हैं भारत में, बहुत समय से आ रहे हैं ये नॉन स्टिक बर्तन। और इसका जो आविष्कार है ना, वो 1930 के दशक में हुआ था। और यहाँ पर कुछ कार्बन और कुछ दूसरी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर नॉन स्टिक का जो आइटम है, जिसको हम यहाँ पर टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, वो बनाया गया था। और उससे यहाँ पर जो है बर्तन में लगाने से बर्तन का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और उससे यहाँ पर जो कोई सी चीज़ फ्राई करते हैं तेल कम लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो बर्तन है वो यहाँ पर काम करता है। और ये जो है ना नॉन स्टिक का जो आइटम है वो यहाँ पर बनाया जाता है टेफ्लॉन की मदद से। अब ये जो टेफ्लॉन है ना, वो यहाँ पर इस्त्री जो होती है आयरन, उसके नीचे भी लगाया जाता है। तो उसके नीचे लगाने से जो कपड़े होते हैं ना, वो इस पर चिपकते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जो इस्त्री होती है, आयरन होती है, उसके नीचे भी टेफ्लॉन की एक परत लगाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है एक टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो टेफ्लॉन है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी स्टडी की गई है जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो टेफ्लॉन होता है उससे यहाँ पर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ स्टडी में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इससे कैंसर का भी खतरा होता है। अब देखिए, यहाँ पर 2013 से पहले ना, जब यह नॉन स्टिक जो कुकवेयर बनाए जाते थे ना, तो उसको बनाने के जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर PFOA नाम से एक जो एसिड है वो यहाँ पर जो है रिलीज़ होता था इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो चीज़ें निकलती थी वो यहाँ पर बर्तनों पे भी लग जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती थी। और इस चीज़ से यहाँ पर जो है लोगों के अंदर कैंसर और बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें सामने निकल रहा है उससे यहाँ पर जो है इस PFOA को यहाँ पर फेज़ आउट कर दिया 2013 में ही। और 2013 के बाद यहाँ पर PFOA नाम से कोई सा भी केमिकल यहाँ पर जो है अब रिलीज़ नहीं किया जाता है, ना इसका कोई इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो टेफ्लॉन बनता है वो यहाँ पर PFOA से जो है फ्री निकलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि ये जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं टेफ्लॉन वाले, क्या इनका इस्तेमाल सेफ़ है या नहीं। तो देखिए, जैसे कि अभी स्टडी कह रही है, उसमें से यहाँ पर अब 2013 के बाद PFOA भी निकल गया है। तो यहाँ पर जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस भी होती है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर कुछ भी आप खाना पकाओ तो उसका जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर इससे ऊपर चला गया तो ये जो टेफ्लॉन की जो परत है ना, वो यहाँ पर
उतरनी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक हीट लिमिट है। हीट लिमिट से क्रॉस अगर कोई सी चीज़ गई तो उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो बिगड़ जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर जो टेफ्लॉन की जो परत चढ़ी हुई होती है ना बर्तन के ऊपर, वो उतरनी शुरू हो जाती है। और अगर यहाँ पर कोई सी भी जगह पर यहाँ पर स्क्रैच लग गया टेफ्लॉन की परत पर, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक बार में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाने में पहुंच जाएंगे, और ये फिर जो है बहुत सारी बीमारियां हमें कर भी सकते हैं। और अगर यहाँ पर जो है बार बार इससे खाना बनाते रहें ना, तो तब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो जाएगी। तो यही चीज़ होती है कि भाई अगर यहाँ आपका जो नॉन स्टिक पैन है, वो अगर यहाँ पर कहीं से भी कोई से भी छोटा सा जो है स्क्रैच लग गया, कहीं से भी खरोच आ गई ना, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद कर दो। तो अगर कोई सा भी यहाँ पर स्क्रैच लग गया ना आपके नॉन स्टिक पैन में, तो उसका इस्तेमाल बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आपके खाने में चले जाएंगे, और इस चीज़ से यहाँ पर जो आपका जो कैंसर का जो रिस्क है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो कैंसर भी कर सकती है आपको। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पर उसको कोई सा भी अगर डैमेज आ गया टेफ्लॉन की परत पर, तो उसका इस्तेमाल तभी रोक दो। लेकिन यहाँ पर मसला तो टेढ़ा हो गया है, और ये जो टेढ़ा हुआ है वो नॉन स्टिक कुकवेयर जिसमें यहाँ पर टेफ्लॉन की परत होती है उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर लोगों के मन में भी यहाँ पर आशंकाएं पैदा हो गई कि भाई यहाँ पर जो है नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अल्टरनेट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और जो सबसे बढ़िया अल्टरनेटर है वो है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ, उसको यहाँ पर ICMR ने बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ बताया है कि भाई यहाँ पर ये जो मिट्टी के बर्तन है ना वो पूरी तरह से सेफ़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रेनाइट के जो बर्तन होते हैं ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन में आप पकाओगे तो सही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा जो ऑप्शन है वो है ग्रेनाइट का ऑप्शन। ग्रेनाइट के ऑप्शन में जो है ग्रेनाइट के बर्तन ज़्यादा सुंदर भी होते हैं, ये आसानी से धुल भी जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से भारी होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट के जो बर्तन है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ है, लेकिन यहाँ पर उसमें किसी भी तरह की कोई सी भी यहाँ पर जो है केमिकल की कोटिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है ना वो भी पूरी तरह से सेफ़ होते हैं कि भाई इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिरामिक वाले बर्तन भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेनाइट वाले जो बर्तन होते हैं ना वो यहाँ पर जो है एनर्जी एफिशिएंट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई सा भी खाना इसके ऊपर बनाओगे ना, और इसका जो आँच है वो अगर बंद भी कर दोगे ना चूल्हे की, तो तब भी यहाँ पर उसके अंदर हीट स्टोर रहती है, और काफ़ी देर तक यहाँ पर आपका जो खाना है वो इस पर बनना भी रहता है और गर्म ही रहता है। तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट वाले जो बर्तन होते हैं वो यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट माने जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो यहाँ पर सस्ते तो होते हैं, बढ़िया भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो हीट स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है ना वो यहाँ पर बिल्कुल ही बकवास होती है। यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो जाता है यहाँ पर, और उसके लिए बार बार हमें यहाँ पर गर्म करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो ग्रेनाइट पत्थर वाले जो बर्तन होते हैं वो यहाँ पर महंगे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी एफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर नॉन स्टिक का जो बर्तन है वो यहाँ पर अगर इस्तेमाल करने हैं तो करो, लेकिन यहाँ पर वो 170 डिग्री से ज़्यादा हीट पर ना बने, और यहाँ पर उसको प्री हीट ना करो। अगर यहाँ पर आपको खाना बना रहा है तो पहले यहाँ पर खाना उसके ऊपर डालो या फिर पानी वगैरह डालो, उसके बाद यहाँ पर चूल्हे की आग जलाओ, उससे पहले ना। अगर आपके पास बर्तन में यहाँ पर कोई सा भी स्क्रैच आ गई है तो तब भी उसका इस्तेमाल मत करो। तो यहाँ पर जो है नॉन स्टिक बर्तन में है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। वैसे देखा जाए तो अभी ये सेफ़ है, लेकिन यहाँ पर सेफ़ होता नहीं है जब यहाँ पर उसकी जो चीज़ें हैं वो बदल जाती है, जैसे कि स्क्रैच वगैरह लगना, या फिर जो इसकी जो ऊपर की जो हीट है वो यहाँ पर जो है ज़्यादा अप्लाई करना, तो इस चीज़ से उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर होता है। तो नॉन स्टिक वाले बर्तन के जो अल्टरनेट है वो तो भाई मिट्टी के बर्तन है, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, सिरामिक के बर्तन है, और ग्रेनाइट पत्थर के बर्तन हैं। ग्रेनाइट पत्थर में भी यहाँ पर जो है स्टिक नहीं होता है वो फ्राई करने पे भी, और वो एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।